हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो एक सवाल है जो आई थिंक हर बच्चे को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग है। और जो लोग पहले कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी किए हैं या किसी ने पेपर दे रखा है, जैसे मान लो कोई बीएससी वाला स्टूडेंट है जिसने पहले कभी पेपर दे रखा है, या फिर कोई बीएससी से भी ज़्यादा पढ़ाई किया हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये आपने कभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी। क्योंकि ये लेवल असिस्टेंट का जो पेपर होता है वो 12th के बाद में हो रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम, आपके उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो ये 1/3 का जो मतलब है वो समझ में नहीं आ रहा बहुतों को। देखो, बात ऐसी है कि ये सवाल काफ़ी अच्छा है ना। ये प्रणव सोलंकी ने सवाल किया है, और आई थिंक ये इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कर चुकी हूँ, बट फिर भी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर किसी को पता होना चाहिए। और मेरे को अच्छा ध्यान दिलाया इन्होंने कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो मैंने किसी भी वीडियो में आपसे डिस्कस नहीं किया। तो देखो, पहली बात तो इन्होंने मतलब गुड मॉर्निंग, है ना। उसके बाद में इन्होंने मेरी तारीफ़ की, उसके लिए थैंक यू। बाकी आपको तो क्वेश्चन से मतलब है ना, और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि आप लोगों को भी पता चले नेगेटिव मार्किंग का क्या लफड़ा है। तो देखो, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यानी 3 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर कटेगा, या फिर पर क्वेश्चन जितने नंबर, यानी कि 2 नंबर कटेगा। काफ़ी अच्छे से इन्होंने कमेंट टाइप किया अपना। और ये नेगेटिव मार्किंग विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन है क्या, या फिर 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक नंबर, है ना। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर है, ठीक है। इसका इसका आपको मैं बता देती हूँ क्या लफड़ा है। तो देखो, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है, अगर आपके एग्ज़ाम में 1/3 है तो 1/3 से ही डिस्कस कर लेते हैं। तो बात ऐसी है, अगर आपके एग्ज़ाम में आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस के 2 पेपर होने वाले हैं, राइट, 200 मार्क्स की। ये ओनली मैं साइंस वालों को बता रही हूँ, बट हाँ, एक चीज़ और अच्छा याद आया। देखो, जो अभी क्या है, अपने अपना चैनल कॉमन है, राइट, तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी एड है ना। इसके अलावा होम साइंस की भी एड है, तो ध्यान रखना ज्योग्राफी वालों और होम साइंस वालों, आपके फॉर्म में, मतलब आपके पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो होगी, तो आपको भी ये चीज़ तो ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है। बट ध्यान रखना, आप लोगों का एक ही पेपर होगा, और वो पेपर होगा 300 नंबर का, ठीक है। वो पेपर होगा आपका 300 नंबर का, और 300 नंबर में से आपको 40% लाना कंपलसरी है। ये चीज़ हो गई ज्योग्राफी और होम साइंस वालों के लिए, क्योंकि क्या है ना, ये चैनल कॉमन हो चुका है। तो उनको जब बोलती हूँ ना मैं, 2 पेपर होंगे, इंडिया जी के आएगी, वर्ल्ड जी के आएगी, तो वो बेचारे कन्फ्यूज़ होते हैं। फिर वो पूछते रहते हैं कि मैम ओनली राजस्थान जी के आएगी ना। तो हाँ, आपके पेपर में ओनली 100 मार्क्स की राजस्थान जी के आएगी, और उसके अलावा आपका 200 नंबर का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइंस वालों की। तो देखो, साइंस वालों का आपको पता ही है, 2 पेपर होने वाले हैं, 200-200 मार्क्स के होने वाले हैं, है ना। ये सब मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, वही 100 क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने ये भी बता दिया है कि बिल्कुल छोड़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो सब्जेक्ट के साथ में आप लोग जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है उसका करंट, और जो जीके है आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इतिहास, ये तो आप कर ही लो। कम से कम उम्मीद है कि 60+ क्वेश्चंस आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे। तो आप अगर राजस्थान जीके भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो 120 जितना मैटर आप तैयार कर लोगे, और गिर पड़ के 100 मार्क्स, 90 मार्क्स तो अपन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। और और सुनो, अभी बहुतों को ये भी डाउट है कि 40% का क्या सीन है। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर राजस्थान जीके के पेपर में आप लोगों के 80 मार्क्स नहीं आते हैं ना, तो वैसे भी आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट आपकी चाहे कितनी भी अच्छी हो, राइट, 200 में से जिसकी बहुत अच्छी होगी ना, वो भी 190 या 180 ही स्कोर कर पाएगा। और जनरल वालों की कट ऑफ और ओबीसी वालों की आपको पता ही है। तो राजस्थान जीके में कम से कम 80 नंबर आना तो बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी की राजस्थान जीके बहुत अच्छी हो, राजस्थान जीके में मान लो वो 170-180 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब राजस्थान जीके के साथ में इंडिया और वर्ल्ड और साइकोलॉजी भी पढ़नी है, आपको पता है ना, बहुत बढ़ चुका है ये सिलेबस। तो कहने का मतलब ये है, अगर वो भी पढ़नी है, मतलब आपने अगर सोच रखा है फर्स्ट पेपर में 170, तो भी जब तक साइंस वाले पेपर में आपके 80 नंबर नहीं आते, आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो। बाकी आपको अगर बुरी लगी बात तो ठीक है, बट सीरियसली यही हकीकत है, ठीक है। आप किसी भी पेपर को बिल्कुल लीव नहीं कर सकते, और किसी भी पेपर को एक पेपर को अच्छा करके ये नहीं सोच सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कम से कम 250, कम मतलब 250 का सोचोगे तो 200 पे अटक जाओगे। इससे बेटर है 300 तो मिनिमम, इतना मैटर तो आपको तैयारी करना है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं है,
ना ही कॉलेज के एग्ज़ाम है कि आपने इतना मैटर तैयार किया तो इतने में से इतना आपको आ गया और आपने अच्छे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई कर लिया, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आप अगर इतना सारा तैयार करोगे ना तो उसमें से इतनू सा निकाल पाओगे अपने काम, ठीक है। उसमें से भी फिर इतनी सी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो समझ रहे हो, आपको मैटर ज़्यादा तैयार करना ही पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं सब तैयार कर लो, वरना तो फिर आपको लगेगा एग्ज़ाम टाइम में मुझे तो सब आता है, सब करके आओगे, टिक मतलब गोले भर के आओगे, एंड में क्या होगा पता चला ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये भी गलत। चलो आ गए अब हम नेगेटिव मार्किंग वाली बात पे। तो देखो नेगेटिव मार्किंग का ऐसा है कि अगर आपके 3 सवाल गलत होते हैं, मतलब आपके पेपर में 3 सवाल गलत होते हैं, तो आपका जो एक क्वेश्चन जो राइट वाला है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, अच्छा आप देख रहे हो ना होंगे ना कि मैम ने राइट की मीनिंग गलत लिख दी, ये लो आती है मेरे को। अब देखो नेगेटिव मार्किंग में ऐसा है कि अगर आपके 3 सवाल गलत होते हैं तो आपका एक सही सवाल भी गलत ही माना जाएगा, और एक सवाल आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो आपके अगर 3 सवाल गलत होते हैं तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप बढ़िया से, और भी आपको कुछ अच्छा जानकारी ही मिली होगी इस वीडियो से। तो कहने का मतलब ये है नेगेटिव मार्किंग से बचना है। मैंने आपको पहले भी बोला है नेगेटिव मार्किंग का ऐसा सीन होना चाहिए कि आप अगर एक्यूरेट हो, और देखो आप है ना एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो केमिस्ट्री में और बायो में, बट फिजिक्स में थोड़ी गलतियाँ होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो बेटर यही है आप जो आपको एग्जैक्ट पता है उनको फर्स्ट टाइम में गोले भर देना, सेकेंड टाइम के अंदर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है टेंशन ना लो, भी पेपर दूर है, मैं आपको हर चीज़ गाइड करूँगी। तो देखो फर्स्ट टाइम पे जो गोले भर दिए ठीक है, सेकंड ये तो वो है जो आपके एकदम आपको 100% श्योर हो कि इसमें तो यही होने, आपने ये सवाल कभी देखे हैं अपनी प्यारी आंखों से, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको कभी लगे कि मतलब इसमें या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा, पर मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा कि ए होगा या बी होगा, पर सी और डी तो भाई बिल्कुल भी नहीं होंगे, मतलब 50-50 वाला सीन रहे तब आप फिर भी रिस्क ले सकते हो अगर आपको लगे तो। अदरवाइज़ अगर चारों में डाउट हो ना, मेरी एक एडवाइस मानना अभी, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ए बी और सी और डी अगर आपको चारों में डाउट है, कभी भी रिस्क मत लेना, यहाँ नेगेटिव में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर 3 सवाल गलत मतलब एक आपके 2 नंबर भी गए और पॉइंटों से सिलेक्शन रुक जाता है, ये तो 2 नंबर है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना अभी से ट्राई करो, बाकी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस भी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो रिवीजन होना चाहिए, और रिवीजन के साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आपको उनका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, आपको भी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए आपको थैंक्स, क्योंकि आई नो आपके काम की बात है, बट फिर भी आप बड़े लोग हो, आपके पास टाइम कहाँ पे है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।